जय हिंद दोस्तों। आज बात करने वाले हैं एनपीसीसी के बारे में, जो कि लिमिटेड कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज का। इसके साथ हम बात करेंगे जो रिक्वायरमेंट निकला है सेंट्रल जोन ऑफिस के लिए। ये जो नोटिफिकेशन हुआ है वो 16/9/2021 को रिलीज कर दी गई है। और साथ ही साथ बात किया जाए, ये नोटिफिकेशन जो अपडेट किया गया आज के डेट यानी 18/9/2021 को अपडेट कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ समरीज के बारे में। एनपीसीसी क्या कंपनी कैसी है, क्या काम करती है, इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे, एनपीसीसी लिमिटेड जो कंपनी है ये इंगेज है किसके साथ? इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी के साथ इंगेज है। प्लानिंग की काम कराती है, ऑपरेशन का काम कराती है, प्रोजेक्ट मैनेज का भी काम, कंसल्टेंसी का काम करती है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ट्यूनल, रेलवे, हाईवे, सरफेस ट्रांसपोर्ट एंड टाउनशिप बिल्डिंग, डैम, वेयर बैगेज, पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से रिलेटेड, साथ ही साथ बॉर्डर फाइनेंसिंग एंड फ्लूड लाइटिंग वर्क्स इट्सी आदि काम ये कंपनी कराती है। वहीं बात कर लेते हैं इसका जो इंटरव्यू प्रोसेस होगा वो वॉक इन इंटरव्यू होगा। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब होता है कि आपको एक एड्रेस दिया जाएगा और एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। उस फॉर्म को फिलअप करके आपका जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगा उसको आपको अलॉन्ग विथ यानी कि सीवी जो होगा उसके साथ अटैचमेंट करके, अपना डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करके उसके साथ सेंड करना होता है। तो आपको ये ओवरऑल इंडिया में रिक्वायरमेंट निकाली गई है। एनपीसीसी की बात करें तो इसमें रिक्वायरमेंट टोटल 10 ही हैं, जो कि साइड इंजीनियर सिविल इंजीनियर के लिए 5 है और जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए 5 है। इसमें टोटल पोस्ट 10 ही दिए गए हैं। और साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि ये जो काम है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए सेंट्रल जोन के लिए है। अब वहीं बात कर लेते हैं 1 बाय 1 पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी सुने मेरी बात को तो ध्यान से सुने, क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं और बात पूरी सुनते नहीं है। क्योंकि उसमें मैंने 1 बाय 1 करके मैं पूरा डिटेल्स के बारे में बात करता हूँ। कोई भी वीडियो मेरा उठा के देख लीजिएगा, मेरा वीडियो लंबा बनता है, लेकिन 1 बाय 1 करके एक एक पॉइंट्स को मैं उसमें क्या करता हूँ, डिटेलिंग करता हूँ। तो चलिए बताता हूँ पोस्ट के बारे में, इसके क्या क्या पोस्ट होने वाले हैं और कितनी क्वालिफिकेशन होने वाली है, क्या सैलरी पेमेंट होगी, उसके बारे में हम बात करें। अब बात करने वाला हूँ इसके पोस्ट के बारे में, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पोस्ट है साइट सिविल इंजीनियर का, जो कि सैलरी इसमें रहने वाले 33,750 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। साथ ही साथ क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप 4 ईयर्स बीटेक किया होना चाहिए और साथ ही साथ 60% मार्क के साथ में। वह भी आपका जो बीटेक है यानी ग्रेजुएशन जो है वो सिविल में होना चाहिए। वहीं बात करें तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। दूसरी बात इसमें कही जा रही है कि जो आपको रिक्वायरमेंट किया जा रहा है, ये कंपनी जो एनपीसीसी रिक्वायरमेंट आपसे कर रही है वो कि ये आपको जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अवेयर सॉफ्टवेयर सच एज ए MS प्रोजेक्ट उनको आना चाहिए, प्राइमेरिया चलाना आना चाहिए, ऑटोकैड 2D और 3D दोनों आना चाहिए। साथ ही साथ कैंडिडेट हैविंग ओन कंप्यूटर एंड व्हीकल विल बी प्रीफर्ड। दूसरा, इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल की बात किया जाए, जूनियर इंजीनियर जो सिविल की बात की जाए, वेतन इसमें 25,650 पर मंथ है। डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, 3 वर्षीय होना चाहिए और साथ ही साथ रेगुलर बेसिस का 60% मार्क के साथ में होना चाहिए। बात कही जाए तो सेम इसमें है 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस इन एनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के साथ होना चाहिए। और साथ ही साथ बात करें तो आपको MS प्रोजेक्ट, प्राइमेरिया, ऑटोकैड 3D 2D आना चाहिए। इसमें भी कैंडिडेट क्या करे, अपना ओन कंप्यूटर और पर्सनल व्हीकल विल प्रीफर कर सकता है। साथ ही साथ बात करते हैं इसके अलाउंस के बारे में कि इस पोस्ट के लिए क्या क्या अलाउंस मिलने वाला है। तो इसमें सिंपली आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलने वाली है, जो कि 1250 रुपये पर मंथ आपको पे करेगी कंपनी, ठीक है। इसमें प्रोविजनल फंड भी मिलेगा 12% के साथ में। साथ ही साथ कुछ नोट्स इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं कि आपका एज लिमिट क्या होने वाली है। तो सबसे ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी एज कितनी होगी। तो एज इसमें देख लीजिए, आपका जो सीनियर पोस्ट के लिए है यानी कि उनके 40 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए, और जो जूनियर पोस्ट के लिए 35 ईयर्स आपकी होने चाहिए। और जो एज काउंटिंग किया जाएगा 16/9/2021 तक ही किया जाएगा। आप इस बात को ध्यान में रख के अपना एज कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं बात करें रिजर्वेशन और एज रिलेक्शन के लिए, तो ये कंपनी की जो ऑर्डर होगा उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे उनके लोकेशन क्या होगा। तो लोकेशन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ होने वाली है। वही बात करेंगे जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं ओवरऑल ऑल इंडिया में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं 7 अक्टूबर 2021 के पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ऑफलाइन यानी कि आपको एक फार्म डाउनलोड करना होगा। फार्म को केयरफुली फिलअप करके जो भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाए उसके साथ आप अटैचमेंट करके आप भेज सकते हैं। वहीं बात की जाए कि इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होगा। तो इंटरव्यू की प्रोसेस आपको वॉक इन इंटरव्यू होगा। वॉक इन इंटरव्यू में शुरू में बता दिया कि क्या होता है। आपको एक एड्रेस दिया जाएगा, उस एड्रेस पे आपको जाना पड़ेगा। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस पते पे आपको भेजना पड़ेगा। अगर आप सेलेक्टेड हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए दिन और डेट निर्धारित कर दिया जाता है, समय निर्धारित कर दिया, उस समय पर आपको पहुंचना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें बात किया गया है एंट्री ऑफ कैंडिडेट विल बी परमिटेड अप टू 2 PM कैंडिडेट्स कमिंग आफ्टर 2 PM फॉर द वॉक इन इंटरव्यू विल नॉट बी परमिटेड। यानी कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे उनको 2 बजे से पहले उस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा अगर नहीं पहुंचते हैं तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी। साथ ही साथ बात कर लेते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। तो जो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें आपको बता देता हूँ, www.npcc.government.in पे आपको जाके आप इसके नोटिफिकेशन के बारे में चेक कर सकते हैं और जो भी इसका रिक्वायरमेंट है उसके बारे में चेक सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जनरल कंडीशन के बारे में। तो जनरल कंडीशन जो इसके है कंपनी का वो क्या होता है,
मेयर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल नॉट इंटेंड राइट ऑफ क्लेमिंग अपॉइंटमेंट। दूसरी इसमें कंडीशन है कि ऑल कैंडिडेट क्वालिफिकेशन कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय अप्रोप्रिएट स्टैचुटरी अथॉरिटीज़। यानी कि आप जो क्वालिफिकेशन कर रखे हैं, बीटेक या ग्रेजुएशन कर रखे हैं या 3 वर्षीय डिप्लोमा कर रखे हैं, तो उसके लिए आपको इंडियन यानी कि आप ही अपने कंट्री से किसी भी इंस्टीट्यूट से पास आउट होना चाहिए। साथ ही साथ कैंडिडेट बिलोंगिंग द एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू बाय द कंप्लीमेंट ऑफ अथॉरिटी। इसमें जो मैं बात आपको बोला हूँ कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, वो भी आपको क्या करना, अटैचमेंट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो आपका जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपसे डिमांड किया जा रहा है, वो इंटरव्यू प्लेसेस पे आपको लेके साथ ही साथ पहुँचना पड़ेगा, तो वहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कर लिया जाए यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, जो भी ओबीसी कैंडिडेट हैं एज द फॉर्मेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे 6 मंथ यानी कि 30/9/2021 तक आपका काउंट किया जाएगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। 5वें कंडीशन की बात यहाँ कर किया जा रहा है, तो ये पब्लिक एनओसी के बारे में अगर कहीं आप कार्यरत हैं तो अगर उसको छोड़ रहे हैं तो आपको एनओसी रिक्वायरमेंट किया जाएगा। एप्लीकेशन फार्म, इसमें जो थोड़ी छोटी छोटी जो बातें हैं ये चीज़ें हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, इसमें कोई खास बात नहीं कही गई है, मैंने इस नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लिया है। वहीं बात कर लेते हैं इसमें सबसे मेन बात जो है, इसका मेन बात ये है कि अगर आप दोनों वैक्सीन लगवा चुके हैं यानी कि दोनों डोज लगवा चुके हैं तो आपके लिए RT-PCR नहीं होगा, अन्यथा अगर नहीं लगवाए हैं तो आपके लिए RT-PCR जरूरी है। ठीक है, ये साथ साथ इसका टेस्ट रिपोर्ट भी आपको साथ में कैरी आउट करना पड़ेगा। वहीं बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप कैसा है, तो हम आपको दिखा देते हैं। एप्लीकेशन का प्रारूप आपको ऐसे मिल जाएगा। यहाँ पे नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NPCC का जो लिमिटेड कंपनी का, आपको इस पते पे आपको सेंड करना है। और यहाँ पे आपको आपसे क्या मांगा जाएगा इस एप्लीकेशन में, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ठीक है, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो। यहाँ अप्लीकेंट फॉर द पोस्ट, आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद से आपका नाम, फादर नाम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस। साथ ही साथ बात करते हैं इसके नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के बारे में, तो आपसे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। साथ ही साथ रिलीजन इसमें फिल आउट करना है। इसमें माइनॉरिटी का, अगर आप ST से बिलोंग करते हो, वो PW या एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो उसका भी आपको भरना पड़ेगा। साथ ही साथ जेंडर भी भरना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपसे डिटेल्स मांगी जाएगी। कुछ डिटेल्स इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी मांगा जाएगा, जो आप कर रखे हैं, बीटेक या डिप्लोमा, हाई स्कूल, 10+2, इसमें 1 by 1 करके इसमें भरेंगे। और किस सन में पास किए हैं वो भी आपको भरना है, किस कॉलेज से किए हैं वो भी भरना पड़ेगा, कौन सा आपका बोर्ड है वो भी भरना पड़ेगा, साथ ही साथ कितना परसेंटेज है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं वहीं पर एक्सपीरियंस, जो आपका 2 वर्षीय इस 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा जा रहा है, वह भी आपको यहाँ फिल आउट करना पड़ेगा। किस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम किए हैं, किस डिजिग्नेशन पर यानी कौन से पोस्ट पर काम किए हैं, पीरियड ऑफ सर्विस का आपका क्या रहा है, स्केल पे आपका क्या है, लास्ट पे ड्राफ्ट क्या था, और आप नेचर ऑफ ड्यूटीज़ वहाँ पे क्या थी। इस संबंध में आपको 1 by 1 करके, जितना 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है, अगर एक ही कंपनी में काम किए हैं तो और अच्छी बात है, अगर आप चेंज करके 1-1 साल काम किए हैं तो आपको 2 कॉलम यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, स्पीक, रीड एंड राइट। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश। एडिशनल इन्फॉर्मेशन एनी विच वी वुड लाइक टू मेंशन इन सपोर्ट आवर सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट। डिक्लेरेशन दे रखा है, डिक्लेरेशन आप देख सकते हैं, इसमें कोई खास वो बात नहीं है। एग्रीमेंट आप एग्री करके आप उस पर यहाँ पे आप अपना प्लेस, डेट और सिग्नेचर अपना करके इस फॉर्म को और अपना जो सर्टिफिकेट है उसके साथ अटैचमेंट करके आप इस पते पे सेंड कर सकते हैं। आपको ईमेल प्रोवाइड भी कर दिया जाएगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जब जाएंगे आपको एक ईमेल आईडी मिलेगा, वहाँ से आप किसी भी तरह से कोई भी आपको डाउट्स है तो वहाँ से आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ तक अगर वीडियो आपको समझ में आ गई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी तरफ से जो भी जॉब नोटिफिकेशन मिले वो आपके सीधे मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाए और आपको तुरंत जॉब अपडेट के बारे में पता लग जाए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।